सीक्रेट मैरिज जुनूनी मोहब्बत भाग 8। गौरी को अपने सामने देख यहाँ एक तरफ शिवांश को बहुत खुशी हो रही थी, वहीं उसे बेहोश देख उसका दिल घबरा गया था। उसने जल्दी से गौरी को गोद में उठाया और मयंक का नाम चिल्लाते हुए जल्दी से एक रूम की तरफ भागा जो हमेशा उसके लिए बुक रहता है। वहीं उसके ऐसे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सब लोग हैरान हो गए और जल्दी से प्राइवेट एरिया से निकलकर उस तरफ भागे जहां से आवाज़ आई थी। सामने का नज़ारा देख सब हैरान हो गए। सुनीता जी और अनुभव जी जल्दी से शिवांश के पास गए और उसकी बाहों में बेहोश गौरी को देख चिंता करते हुए बोले, क्या हुआ सुनीता जी? क्या हुआ गौरी को? यह ऐसे? शिवांश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस जल्दी से गौरी को लेकर रूम में चला गया। उसने उसे बिस्तर पर लेटाया और उसके हाथों को रब करते हुए मयंक से बोला, जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो। फिलहाल के लिए किसी ने भी कुछ भी पूछना सही नहीं समझा। सुनीता जी और शिवांश गौरी का एक एक हाथ रब कर रहे थे। अनुभव जी भी खड़े सब देख परेशान होकर अपनी बेटी को देख रहे थे। वहीं अंजना जी और प्रदीप जी का ध्यान तो बस अपने बेटे पर था, जिसका चेहरा परेशानी और घबराहट से लबरेज था। उसकी आंखों में एक डर दिखाई दे रहा था, पर वो किस वजह से था उन्हें समझ नहीं आया, इसलिए वो लोग शांति से खड़े रहे। तभी एक लेडी डॉक्टर के साथ मयंक अंदर आया। सुनीता जी और अंजना जी को छोड़कर बाकी सब बाहर चले गए। कुछ देर बाद डॉक्टर अंजना जी के साथ रूम से बाहर आई। डॉक्टर ने शिवांश की तरफ देखा और बोली, शायद घबराहट की वजह से वो बेहोश हो गई थी। बाकी चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा। शिवांश ने हाँ में गर्दन हिलाई तो डॉक्टर वहां से चली गई। तभी प्रदीप जी, जो कब से शिवांश को देख रहे थे, वो बोले, बेटा क्या हुआ था? गौरी ऐसे बेहोश कैसे हो गई? शिवांश ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और होटल के मैनेजर को देखा जो वहीं मौजूद था। अपनी सख्त आवाज में बोला, 5 मिनट के अंदर मुझे होटल का पूरा स्टाफ यहाँ चाहिए। मैनेजर, जो उसे गुस्से में देखकर डर गया था, उसने हाँ में गर्दन हिलाई और जल्दी से वहां से चला गया। 5 मिनट के अंदर पूरा स्टाफ उसके सामने था। शिवांश ने उन सबको घूर कर देखा और बोला, बाथरूम का दरवाजा बाहर से किसने बंद किया था? आज पूरे होटल लोगों के लिए बंद था, क्योंकि प्रदीप जी ने पूरे होटल को बुक किया था ताकि किसी को भी अभी शिवांश के रिश्ते के बारे में पता ना चले। इसलिए शिवांश को पता था कि यह काम होटल स्टाफ में से ही किसी का है। वहीं उसकी बात सुनकर प्रदीप जी और अंजना जी हैरान रह गए, पर अनुभव जी के चेहरे पर कुछ चिंता की लकीरें आ गई थी। उन सबको चुप देख शिवांश एक बार फिर चिल्लाते हुए बोला, मैंने पूछा किसने दरवाजा बाहर से बंद किया? उसके इस तरह चिल्लाने से पूरा स्टाफ कांप गया। एक पल को अनुभव जी और अंजना जी भी सहम गए, पर मयंक और प्रदीप जी उसे एकटक देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक स्टाफ मेंबर डरते हुए सामने आया और धीरे से बोला, सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि मैम बाथरूम के अंदर है। उसकी बात सुनकर शिवांश ने खींचकर एक थप्पड़ उस इंसान को मारा जो एक लड़का था। थप्पड़ इतना जोर का था कि वो लड़का लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से खून आने लगा। यह देख अंजना जी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वहीं शिवांश उस लड़के को देखते हुए गुस्से में बोला, तो बंद करने से पहले एक बार चेक नहीं कर सकते थे? अगर आज तुम्हारी गलती की वजह से उन्हें कुछ हो जाता तो? उसे इतने गुस्से में देख प्रदीप जी आगे आए और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, शांत हो जाइए बेटा, यह बस एक गलती थी। पर गौरी बिटिया ठीक है, अब इसलिए आप भी शांत हो जाइए। अनुभव जी भी आगे आए और
शिवांश को देखकर बोले, हाँ बेटा, आप शांत हो जाइए। दरअसल गौरी को बंद जगहों और अंधेरे से डर लगता है, घबरा जाती है वो। इसलिए शायद बाथरूम का दरवाज़ा बंद होने की वजह से वो घबरा गई थी और डर की वजह से बेहोश हो गई। पर आप फ़िक्र मत कीजिए, वो ठीक हो जाएगी। शिवांश ने कुछ नहीं कहा, बस गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने लगा। पर उसका गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे अभी भी बहुत घबराहट हो रही थी। वो यही सोच रहा था कि अगर वो सही समय पर वहाँ पहुँच दरवाज़ा नहीं खोलता और घबराहट की वजह से गौरी को कुछ हो जाता तो जिस लड़की ने इतने दिनों से उसके दिल और दिमाग पर अपना कब्जा किया हुआ है, उसका चेहरा आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने आ जाता है, या जिससे पहली नज़र में ही शिवांश को प्यार हो गया था, उसे वो बिना पाए ऐसे ही खो नहीं सकता। अभी तो उसे अपने प्यार का एहसास हुआ था। अभी तो उसे उसके साथ शादी करनी है। उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। उसके साथ ज़िंदगी के हसीन पल बिताने हैं। एक हसीन सफ़र तय करना है। उसे वो ऐसे कुछ नहीं होने दे सकता है। यह बात तो वो सपने भी नहीं सोच सकता। कुछ देर बाद सब लोग रूम में मौजूद थे। यहाँ गौरी अभी भी बेहोश बिस्तर पर लेटी हुई थी। अनुभव जी और प्रदीप जी सोफे पर बैठे हुए थे। सुनीता जी और अंजना जी गौरी के पास बिस्तर पर बैठी हुई थी। वहीं शिवांश खिड़की के पास दीवार से लगकर बेचैनी से गौरी को देखे जा रहा था, जिसे अभी भी होश नहीं आया था। प्रदीप जी का ध्यान उस पर ही था। अपने बेटे को देख वो कुछ कुछ तो समझ गए थे, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई थी, जिसे उन्होंने जल्दी से छुपा लिया और अनुभव जी के साथ बातें करने लगे। तभी गौरी की आंखें फड़फड़ाने लगीं और उसे होश आने लगा। यह देख शिवांश बहुत बेसब्र और बेचैन होकर उसे देखने लगा। गौरी ने धीरे से आंखें खोली और बोली, मम्मा। उसकी मीठी आवाज़ सुनकर शिवांश की आंखें बंद हो गई। उसने कसकर अपनी मुट्ठी को भींच लिया। सुनीता जी ने गौरी के माथे पर प्यार से हाथ फेरा और उसका माथा चूम बोली, आप ठीक है लाडो? गौरी, हम ठीक है मम्मा। तभी गौरी की नज़र अपने पास बैठी अंजना जी पर गई तो जल्दी से उठने लगी, पर कमजोरी की वजह से वह उठ नहीं पाई। सुनीता जी ने उसे उठाकर बिठाया और पानी पीने को दिया। गौरी ने थोड़ा सा पानी पिया तो सुनीता जी ने गिलास लेकर टेबल पर रख दिया। अंजना जी ने उसके सर पर हाथ फेरा और बोली, अब ठीक है बेटा? गौरी, जी आंटी, हम ठीक है। प्रदीप जी भी आगे आए और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, हमें माफ़ कर दीजिए बेटा, हमारे ही होटल में आपके साथ यह सब हुआ। उनकी बात सुनकर गौरी ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, आप माफ़ी मत मांगिए अंकल, आपकी कोई गलती नहीं है। दरअसल हम ही हैं जो अंधेरे और बंद जगहों से डर जाते हैं। आज भी हम बस दरवाज़ा बंद देखकर घबरा गए थे, पर एकदम से लाइट बंद भी हो गई तो हम डर गए, इसलिए यह सब। यह बोल उसने उदास सी होकर चेहरा झुका लिया। वहीं शिवांश जो वहाँ खड़ा उसे देख रहा था, गौरी को उदास देख उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो जाकर गौरी को अपनी बाहों में भर ले और उसे बोले कि उसकी कोई गलती नहीं है, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था। तभी प्रदीप जी की नज़र उस पे गई तो उसे ऐसे गौरी की तरफ देखता देख उनके दिमाग में कुछ आया तो वह अनुभव जी को देख बोले, चलिए अब तो डिनर का भी वक्त हो गया है, तो डिनर कर कर ही जाइएगा। आइए हम सब डाइनिंग एरिया में चलते हैं। उनकी बात सुनकर अंजना जी ने उनकी तरफ कन्फ्यूजन नज़रों से देखा तो उन्होंने उन्हें कुछ इशारा किया
जिसे समझ उन्होंने शिवांश की तरफ देखा, जो अभी भी गौरी को देख रहा था। उनकी बात का मतलब समझ अंजना जी भी सुनीता जी को देख बोली, जी बहन जी, चलिए डिनर कर लेते हैं। उनकी बात सुनकर सुनीता जी उन्हें देख बोली, पर गौरी, अंजना जी, गौरी की फिक्र मत कीजिए आप, शिवांश है यहाँ पर, वो उनका ख्याल रखेंगे और दोनों बच्चों को आपस में बात करने का भी टाइम मिल जाएगा। उनकी बात सुनकर सुनीता जी ने अनुभव जी की तरफ देखा तो उन्होंने कुछ सोचते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। उसके बाद चारों वहाँ से बाहर चले गए। मयंक जो वहीं खड़ा था वो शिवांश को देख शरारत से बोला, मैं यहीं रुकूं कि जाऊं? शिवांश ने उसे आंखें दिखाई तो वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। उस समय रूम में गौरी और शिवांश अकेले ही थे। गौरी की हिम्मत नहीं हो रही थी नजरें उठाकर सामने देखने की। वो सिर झुकाए वैसे ही बैठी थी। शिवांश धीरे से चलते हुए उसके करीब आया और बेड के पास खड़े होकर उसे देखते हुए बोला, अब आपकी तबीयत कैसी है? गौरी ने उसकी बात सुनी तो धीरे से नजरें झुकाई ही बोली, जी हम ठीक है। उसकी मीठी सी आवाज़ सुनकर शिवांश को बहुत अच्छा लगा। उसने एक चेयर ली और बेड के पास रखकर उस पर बैठ गया और गौरी को जुनून और शिद्दत से देखने लगा। शिवांश, आपको पता है ना आप, मैं और हमारे घर वाले यहाँ क्यों हैं? गौरी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो शिवांश बोला, तो आपको मुझसे कुछ पूछना है या मेरे बारे में कुछ जानना हो तो आप बेझिझक पूछ सकती है। शिवांश की बात सुन गौरी ने ना में गर्दन हिला दी। शिवांश कुछ पल उसे देखता रहा। उसे उसकी आवाज़ सुननी थी पर वो थी कि बोल ही नहीं रही थी, बस हाँ में गर्दन हिला दी। शिवांश उसे कुछ बोलने को हुआ पर तभी किसी ने रूम का दरवाज़ा नॉक किया। शिवांश को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली और गहरी सांस लेकर खुद को शांत करते हुए कम इन कहा तो एक सर्वेंट खाने की ट्रे लेकर अंदर आया। शिवांश के कहने पर सर्वेंट ट्रे छोड़कर वहाँ से चला गया। शिवांश भी अपनी सीट से खड़ा हुआ और गौरी को देखते हुए बोला, हम आंटी को भेजते हैं, तब तक आप रेस्ट कीजिए। यह बोल वो नज़र भर गौरी को देख वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद गौरी ने दरवाजे की तरफ देखा और फिर चुपचाप बैठ गई। कुछ देर बाद सब होटल से निकल घर की तरफ चले गए। यहाँ अनुभव जी, सुनीता जी और गौरी जी ठाकुर हाउस चले गए। वहीं शिवांश और उसका परिवार सूर्यवंशी महल चले गए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।